जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन राज। मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट रोशन राज पे आपका स्वागत करता हूं। पहले इस चैनल का नाम खैरा जंक्शन था और वर्तमान में इस चैनल का नाम मैंने एस्पिरेंट रोशन राज के नाम से रखा है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वह है रेलवे एग्ज़ाम 2025-26। जितने भी एग्ज़ाम रेलवे के 2025-26 में होने वाले हैं उनकी बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूं कि कैसे आप उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी को रखें और कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें ताकि जो है आपका जो है वह तैयारी भी बेस्ट हो और आपका जो सिलेक्शन जो है वह 2025 से 26 के 2025 में जितनी भी वैकेंसी आए रेलवे के और 2026 तक लास्ट तक आपको एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रोशन राज है और मैं रेलवे और बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी करता हूं। वर्तमान में मैं रेलवे एलपी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने प्री मेंस क्वालिफायर साइको भी मैंने दिया हूं और नंबर मेरे जो है वह मेरे नंबर ठीक ठाक है। मतलब उम्मीद है कि मुझे अगर साइको मेमोरी अगर पास कर जाते हैं तो उम्मीद है कि मेरा जो है वह उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है अगर साइको पास करते हैं तो, क्योंकि मेमोरी में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। तो वो मैं अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से ही मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं अभी तक रेलवे के कई सारे एग्ज़ाम को मैं रिजल्ट दे चुका हूँ। जैसे एनटीपीसी का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ था। पिछला बार 2019 की जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ था। नंबर भी अच्छे थे लेकिन रनिंग नहीं हुआ था। वर्तमान में मैं जो है वह अभी रेलवे के एग्ज़ाम के साथ साथ जो है वह बिहार के एग्ज़ाम की भी तैयारी करता हूँ और टीचिंग जो है क्योंकि मेरे बीएड कंप्लीट हो गया है तो टीचर के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ जब तक मेरे सिलेक्शन नहीं हो जाते तब तक। और ऐसे में भी अब बताया कि मैंने एलपी में 2024 में मैं मेरे फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें मैंने साइको दिया है। अब बात करते हैं दोस्त कि मैं किस प्रकार तैयारी करता हूँ और मैं आपको किस प्रकार तैयारी आगे करने के लिए कहूँगा। तो देखिए दोस्त, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं रेलवे में तो रेलवे का एक फंडा है दोस्त कि हमेशा जीके और साइंस का लेवल जो है हमेशा चौंकाने वाला काम करता है कि मतलब कब जीके और साइंस का लेवल हाई हो जाता है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन मैथ और रीजनिंग का लेवल अगर आप अच्छे मेंटेन करते हैं और तो आपका बेहतर हो सकता है। मतलब ओवरऑल कहें दोस्त तो बिना मैथ और रीजनिंग के आप रेलवे में अगर कहते हैं कि हम रिजल्ट दे दें तो नामुमकिन ही नहीं, ये कभी हो नामुमकिन तो है ही नहीं। मतलब नामुमकिन कहने का मेरा मतलब है कि नामुमकिन है नहीं, लेकिन अगर आप नहीं मैथ रीजनिंग पर ध्यान देते हैं तो नामुमकिन हो सकता है। तो अब रही दोस्त बात करते हैं कि कैसे आप अपने आप को बेस्ट दे सके रेलवे एग्ज़ाम के लिए। देखिए, अगर रेलवे के एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम एक अपनी कमी बताता हूँ कि मैं क्या गलती करता था जो जिससे मुझे दिक्कत होता था। सबसे पहले दोस्त, डेली प्रैक्टिस तो करिए ही। पर डे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर सेट लगाइए जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम का लगा सकते हैं, या तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम का लगाइए, एनटीपीसी एग्ज़ाम का लगाइए, या तो आप टेक्नीशियन एलपी किसी आप तैयारी अगर किसी एक चीज़ के भी कर रहे हैं ना तब भी आप सबका लगाइए, क्योंकि मैथ रीडिंग का लेवल जो है वह आपको फ़ायदा होगा। मॉक्स से मैं अगर सही बताऊँ तो मॉक्स से अगर सही फ़ायदा होता है तो सिर्फ मैथ रीडिंग का ही फ़ायदा होता है। जीके और साइंस आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा और बुक करिएगा तो फ़ायदा होगा, लेकिन प्रैक्टिस से अगर आप डेली आप प्रीवियस ईयर सेट लगाते हैं रेलवे का तो मैथ रीडिंग बहुत फ़ायदा करता है। अब रेलवे के आप अगर सेट लगाते हैं कहीं भी आप टेक्स्ट बुक हो या बिग बूस्टर हो जहाँ पे भी आपको मिल जाता है, या कई सारे आपको प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर मॉक मिल जाता है। और कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ही मॉक लगाएं। ऑफलाइन मॉक लगाने की कोशिश मत कीजिए, ऑनलाइन ही लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं जो मेरे खुद बताते हैं कि आप ऑफलाइन बहुत प्रैक्टिस किए और ऑनलाइन जाते हैं तो अटेम्प्ट कम हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और आप तैयारी कर रहे हैं तो एक लैपटॉप भी लेके रखना चाहिए कि लैपटॉप पे ही लेके आप माउस के द्वारा ऑनलाइन मॉक लगाइए। मोबाइल से लगाने से क्या होता है कि मोबाइल से आपकी प्रैक्टिस रहती है, एग्जाम में जाते हैं तो आपके टाइम जो है वह मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं ये आपको कहूँगा मॉक डेली लगाइए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का से लगाइए और ग्रुप डी ये सब। और मॉक लगाने के बाद पर डे मॉक लगाने के बाद जो है उसको लिखिए कि कहाँ पे कितने नंबर, मैथ आपके कितने सही हुए, रीजनिंग कितने सही हुए, जीएस कितने सही हुए, और उसके बाद उसमें पॉइंट बाई पॉइंट उसको पढ़िए। जैसे साइंस है तो साइंस आप कहीं से भी आप एनसीईआरटी लेवल के जो टीचर पढ़ाते हैं उनका पढ़ के उनको नोट्स को पढ़िए और उसको पी वाई क्यू कीजिए।
दोनों काम कीजिएगा, बार बार नोट्स से रिवीजन कीजिएगा, पीवाई कीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। ये आपको साइंस के लिए भी। और जीके की भी वही बात है, सेम चीज़ जीके में भी। अगर एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो जीके पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो जीके के लिए मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा मैं बुक नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपकी किसी बेस्ट टीचर से आप उनसे क्लास कीजिए, उनके क्लास पीडीएफ को पढ़िए, और जो रेलवे का आर्ट्स एसपीडी है उसको पढ़िए। इनफ है जीके के लिए। अब इनफ है भाई, तो इनफ मतलब आप ऐसा नहीं जीके में 40 में 40 आइएगा, ऐसा नहीं होता है। जीके में अगर आप 50 से 60% नंबर लाते हैं तो बेस्ट स्टूडेंट गिनती आ जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। तो ये तो मैथ रीजनिंग जीके की बात है। सेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, आप कहीं भी अपने गांव में भी रह के तैयारी कीजिए, सेट लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए रेलवे के भी कई सारे एग्जाम है, जैसे अभी आप देखें तो 2025 में एलपी का वैकेंसी आ चुका है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ग्रेड 1 है। एनटीपीसी भी आ चुका है, फॉर्म भराने वाला है। एनटीपीसी आपको ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल है। एक है सेक्शनल कंट्रोलर है आरआरबी का। 6 वैकेंसी आपको जेई का, जो जेई की तैयारी कर सकते हैं जेई का है। 7 ग्रुप डी भी है। तो 7 से 8 वैकेंसी है जो आपको रेलवे के आपको, और बोले हैं हर साल देंगे, तो हर साल दे भी रहे, 2025 में दिए भी है। हाँ भाई सीट कम है तो कंपटीशन तो ज़्यादा है भाई, आपको नंबर बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा नंबर उठाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही तो करना पड़ेगा। विश्वास कीजिए कि अगले 3-4 महीने आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, और शनिवार संडे को मैं आपको कहूँगा सेट प्रैक्टिस ना करें। शनिवार और संडे को सिर्फ आप उसको रिवीजन करने का काम करें, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करें। सिर्फ जो भी आप 5 दिन मॉक लगाएं, पढ़ें, उसको रिवीजन करें, और बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। और मैं एक एक करके इस चैनल पे आपके साथ रहूँगा, जुड़े रहूँगा, और सारा चीज़ बिहार के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी है एग्ज़ाम होंगे, या तो उस पर मैं बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा कैसे तैयारी करें, और बेस्ट बुक की प्रेफर करूँगा। और यहाँ तक कि मैं एक ग्रुप भी बनाऊँगा टेलीग्राम चैनल के तहत, जिसमें मैं डेली मैं खुद मॉक लगाऊंगा रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, और आप भी डेली मैं आपको दे दूंगा टाइमिंग। इस टाइमिंग में आप मॉक लगाइए, सुबह शाम तक मॉक लगाइए। शाम को मैं अपना जो है वक्त मेरे नंबर कितने आएंगे उस सारे डिटेल, मेरे मैथ में कितना है, रीजनिंग में कितना है, सारे डिटेल यूट्यूब चैनल पे अपने भेजूँगा। और आप लोग भी अपने अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आते हैं उसी सेम सेट में। उससे क्या होता है, एक अच्छे कंपटीशन मतलब अपने एक दोस्त अगर 100-200 लड़का अगर ऐसे मिल जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी लेवल क्या, हमारी तैयारी कहाँ है। और बीच बीच में टेलीग्राम चैनल के तहत, व्हाट्सएप चैनल के तहत आप लोग से बताऊंगा भी कि क्या आपकी कमी है, कैसे आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।